नमस्कार। आज की कहानी चाय की तराजू और लोहे की जंजीर। बात पुरानी है। एक समृद्ध और न्यायप्रिय राज्य में एक बार एक अजीब मामला सामने आया। एक अमीर व्यापारी शहर के ही एक गरीब कारीगर के पास अपनी सोने चांदी की कुछ कीमती वस्तुएं गिरवी रखी और बदले में कुछ धन उधार लिया। कुछ महीनों के बाद जब गरीब कारीगर ने अपना कर्ज चुकाने की पेशकश की और अपनी वस्तुएं वापस मांगी तो उस धोखेबाज व्यापारी ने साफ मुकरते हुए कहा कि कैसी वस्तुएं हैं? मैंने तो तुम्हारे पास अपनी अमानत के रूप में लोहे की एक भारी जंजीर और कुछ पुराने बक्से रखे थे। सोने चांदी की बात तो तुमने कभी की ही नहीं। गरीब कारीगर बेबस होकर रोने लगा। वह जानता था कि वह अकेला गरीब है और वह अमीर व्यापारी बड़ा प्रभावशाली है, इसलिए अदालत में उसकी कोई सुनवाई नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था। आखिरकार वह न्याय की गुहार लगाते हुए राज्य के सबसे बुद्धिमान और प्रतापी न्यायाधीश के दरबार में पहुंचा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। व्यापारी ने अपनी चालाकी से गवाह पेश कर दिए और साबित करने की कोशिश की कि भाई कारीगर झूठ बोल रहा है, लेकिन न्यायाधीश की तेज आंखें सब भाग गई। वह समझ गए कि व्यापारी ताकत और धन के बल पर एक गरीब को कुचल रहा है। न्यायाधीश ने शांत स्वर में कहा कि यह मामला बहुत पेचीदा है। आज शाम को सूरज ढलने से पहले तुम दोनों मेरे निजी कक्ष में मिलना। मैं इस पर अंतिम फैसला सुनाऊंगा। अब शाम को जब वे दोनों न्यायाधीश के सामने आए तो न्यायाधीश ने अपनी कुर्सी से उठकर एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया और व्यापारी से कहा कि तुम बाहर वाले कमरे में जाकर थोड़ा विश्राम करो। मैं इस कारीगर से कुछ जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर करवा रहा हूँ। व्यापारी लालच और अहंकार में भरकर बाहर वाले कमरे में चला गया। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उस कमरे की खिड़की से गुप्तचर जासूस चुपचाप अंदर दाखिल हुआ और उसने धीरे से व्यापारी के कान में कहा कि जल्दी करो, सुना है कि नदी किनारे तुम्हारे गोदाम में अचानक भीषण आग लगी है और तुम्हारा सारा माल जलकर खाक हो गया है। यह सुनते ही वो जो अमीर व्यापारी था घबरा गया और उसका लालच और डर एक साथ जाग उठा। वह बिना ये सोचे कि वहाँ कौन है चीखते हुए बाहर भागा। अरे भगवान, मेरा सारा सोना चांदी और माल जल गया, बचाओ मेरे गोदाम को, बचाओ मेरे गोदाम को। और न्यायाधीश ने बाहर की आवाज़ सुन ली। मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने आसन पर वापस आ गए। जब उस व्यापारी को समझ आया कि उसने खुद अपनी जबान से मान लिया है कि उसके पास सोना चांदी और माल रखा हुआ है, जबकि वह तो अदालत में कह रहा है कि भाई उसने केवल लोहे की जंजीर गिरवी रखी थी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। न्यायाधीश ने कड़े शब्दों में फैसला सुनाते हुए कहा, तूने अपने ही मुंह से सच उगल दिया है। जो व्यक्ति धन के लालच में आकर एक गरीब का हक मारने के लिए झूठ का जाल बुनता है, उसे न्याय की अदालत कभी माफ नहीं करती। व्यापारी को अपनी गलती की सजा मिली। उसका सारा छिपा हुआ धन जब्त कर लिया गया और गरीब कारीगर को उसकी अमानत सुरक्षित वापस लौटा दी गई। इस कहानी सीख ये मिलती है कि झूठ और चालाकी के पाप बहुत छोटे होते हैं। इंसान चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, वक्त आने पर उसका अपना डर और लालच ही उसके झूठ का पर्दाफाश कर देता है। सत्य की जीत हमेशा निश्चित होती है। तो अगली कालजयी ऐसी ही कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर कीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।